प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 8 में प्रश्नावली 3 जो है चतुर्भुजों को समझना, इसके बारे में अपन प्रारंभिक जो है इसकी जानकारी है। इस प्रश्नावली में अपने को क्या क्या मिलने वाले हैं उनसे संबंधित अपन आज चर्चा करेंगे। तो इसमें है, पहला है चतुर्भुजों को समझना। तो चतुर्भुज के लिए जो परिभाषा होती है वो सरल रेखाखंडों से बनी 4 भुजाओं वाली जो आकृति होती है उसको चतुर्भुज कहते हैं, जो अपन कक्षा 7 तक पढ़ते हैं। उससे पहले अपन चलते हैं, अपने को एक शब्द है समतल। तो कागज का एक जो टुकड़ा है वो अपने समतल का प्रतिरूप माना जाता है। जैसे श्यामपट्ट भी अपना एक कागज मान सकते हैं। तो ये जो प्लेट नजर आ रहा है अपने को तल, वह समतल का प्रतिरूप होता है। समतलीय वक्र के बारे में अपन इस अध्याय में अधिकांश पढ़ेंगे। तो समतलीय वक्र क्या है? जब कागज पर पेन या पेंसिल, जब कागज पर पेन या पेंसिल हटाए बिना, जैसे अपना एक कागज है, इस पर अपन पेन या पेंसिल से कोई बिंदु बनाते हैं और इस बिंदु को बिना हटाए आपस में जोड़ते हैं, तो इस प्रकार से जो आकृति बनती है वो समतलीय वक्र की आकृति कहलाती है। समतलीय आकृति जब कागज पर पेन या पेंसिल हटाए बिना बिंदुओं के आपस में जोड़ते हैं तो एक समतलीय आकृति प्राप्त होती है। उस आकृति से अपने को 4 प्रकार के जो वक्र है वो मिलते हैं। तो जैसे मैंने चित्र पहला बनाया है वी आकार का, जी ये जो है वो सरल वक्र जो है वो बंद नहीं है, सरल तो है। जैसे अपन ने यहाँ पेंसिल की नोक रखी, इस प्रकार घुमाया, फिर इसको आपको ऊपर आगे बढ़ाया, तो एक सरल वक्र की आकृति है, परंतु ये ऊपर से बंद नहीं है। यानी जहाँ से इस बिंदु को प्रारंभ किया था वही आकर के समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए इसको सरल वक्र जो बंद नहीं है। दूसरा जो बनाया आर की स्थिति में, ये सरल वक्र तो है, यानी इस बिंदु से अपन यहाँ चले और इस प्रकार से चलते चलते आगे दूसरा बिंदु प्राप्त कर लिया, तो सरल वक्र जो है पर ये बंद नहीं है। दूसरा जो है ओ वाली स्थिति है, इसमें जहां से अपन ने चालू किया था वही आकर के अपन समाप्त हो रहे हैं, तो बंद वक्र जो सरल सीधा नहीं है, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, बंद वक्र जो सरल नहीं है। चौथी जो आकृति है ये सरल भी है, यानी जहां से अपन ने प्रारंभ किया था वही आकर के वापस मिल रहे हैं, तो ये सरल आकृति लेकिन बंद है, इसलिए इसको कहते हैं सरल बंद वक्र। इसके बाद इस प्रश्नावली में अपन बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुभुज क्या है? वैसे कक्षा 7 तक की जो परिभाषा थी वह थी 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। पर जब अपन कक्षा 8 में अध्ययन करते हैं इसमें, तो यहाँ पर है केवल रेखाखंडों से बना सरल वक्र। केवल रेखाखंडों से बना सरल वक्र ये एक बहुभुज की आकृति है, जो अपने को लग रहा है त्रिभुज। तो इसे क्योंकि इसमें 3 रेखाखंड हो गए, 1, 2 और 3, तो इस प्रकार ये बहुभुज की आकृति है। तो बहुभुज किसे कहेंगे? केवल रेखाखंडों से बना सरल वक्र बहुभुज कहलाता है। उसमें ये बंद भी होना चाहिए। उसकी कंडीशन क्या होगी? जब तक वो बंद नहीं होगा तब तक वो बहुभुज नहीं कहलाता। इसके जो उदाहरण है वो भी ये नीचे लिख रखे हैं मैंने। इस प्रकार की आकृति है, ये तीनों की स्थिति अपन देख रहे हैं, सरल भी है लेकिन बंद है, इसलिए इन्हें बहुभुज कहते हैं। और ये सरल तो है पर बंद नहीं है, इसलिए इन्हें बहुभुज नहीं कहते। आगे चलते हैं। तो बहुभुजों के अपने 2 प्रकार हैं। 2 प्रकारों में पहला जो प्रकार है वो समबाहुभुज और दूसरा है विषम बहुभुज। तो समबाहुभुज में के उदाहरण जो त्रिभुजों में देखते हैं, तो समबाहु त्रिभुज वह एक समबाहुभुज का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो तीनों भुजाएं होगी वो तीनों समान नाप की होगी, इसलिए ये समबाहु यानी समबाहुभुज कहलाता है, यानी समबाहुभुज है। और विषम बहुभुज, जैसे मान लो अपन ने
त्रिभुज बनाना, ये 4 सेंटीमीटर है। दूसरी जो भुजा है BC वो 6 सेंटीमीटर हो सकती है और जो AC है वो 7 सेंटीमीटर। तो इसे विषम बहुभुज कहते हैं। सम बहुभुज में समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, और सम पंचभुज, सम षटभुज और सम अष्टभुज, ये सम बहुभुज के उदाहरण हैं। विषम बाहु त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, विषम बाहु जिसमें त्रिभुजों की 3 भुजाएं अलग हो, और अन्य आकृतियां, जैसे चतुर्भुज में भी एक उत्तल चतुर्भुज होता है, इस प्रकार सप्तभुज हो सकता है। तो ये विषम बहुभुज की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद समबाहुभुज की परिभाषा है ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा तथा प्रत्येक कोण बराबर हो। जैसे अपन समपंचभुज बनाते हैं तो इस प्रकार अपन ये पंचभुज बनाया अपन ने, तो इसमें ये सारी भुजाएं हैं वो समान नाप की होगी और इनके जो कोण होंगे अंदर के अंतःकोण वो भी समान नाप के होंगे, इसलिए इसे समबाहुभुज या समपंचभुज कहा जाता है। दूसरा है विषम बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा तथा प्रत्येक कोण बराबर नहीं हो, उसे कहते हैं विषम बहुभुज। इसके बाद जब इन दोनों के आगे अपन अध्ययन करते हैं तो अपने को 2 प्रकार के बहुभुज मिलते हैं, उत्तल और अवतल। तो उत्तल बहुभुज उसे कहते हैं जो बहुभुज उत्तल होते हैं, उनके विकर्ण का कोई भाग बहिर्भाग में नहीं होता। तो स्थिति आती है बहिर्भाग और अंतर्भाग क्या है। जैसे मैंने ये एक आयत बनाया, यहाँ पर अंदर जो बिंदु लिखा इसको अंतर्भाग में बोलते हैं, और इसकी सीमा से अपन बाहर चलते हैं तो वो बाहर बाह्य बहिर्भाग कहलाता है, और ये जो है वो सीमा पर है तो ये परिसीमा वाला भाग कहलाता है। तो 3 कंडीशन होती है, अंतः, बहिर और परिसीमा। तो विकर्ण की बात है, जैसे अपन ने ये स्थिति बनाई तो इसके जो विकर्ण मिल रहे हैं वो अंदर मिल रहे हैं, और मान लो अपन ने इस प्रकार का आयत बनाया तो इसके जो विकर्ण मिल रहे हैं वो अंदर की स्थिति में। तो उत्तल बहुभुज, जो बहुभुज उत्तल होते हैं उनके विकर्णों का कोई भाग बहिर्भाग में नहीं होता। तो ये जो है ये उत्तल बहुभुज की श्रेणी में आता है, और ये जो है वो अवतल बहुभुज की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसके विकर्ण जो है वो अंदर है। तो अवतल बहुभुज, जो बहुभुज अवतल होते हैं उनके विकर्णों का कोई भाग बहिर्भाग में होता है तथा इसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है। इस प्रकार अपन बहुभुज में का अध्ययन करते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं विकर्ण क्या है। तो बहुभुज का विकर्ण, किसी बहुभुज का विकर्ण, 2 सामान्य परिभाषा इसकी है कि जैसे अपन ने कोई आकृति बनाई तो A, B, C और D, ये जो भुजा है ये आसन्न भुजा कहलाती है। कौन कौन सी, जैसे AB व BC आसन्न भुजा है, और BC व A और जो D है ये वो आसन्न भुजा, क्योंकि इनमें दोनों में एक जो बिंदु है दोनों में कॉमन आता है, उसे अपन आसन्न भुजा कहते हैं। तो अपन यहाँ आसन्न कोण के बारे में देख रहे हैं। तो ये जो दोनों A और B आधार है, A और B को विकर्ण नहीं कह सकते। इन दोनों तो किसी बहुभुज का विकर्ण उसके आसन्न शीर्षों को, आसन्न शीर्ष कौन से कहलाए, ये इन आसन्न शीर्षों को छोड़कर शेष शीर्षों को, तो A को यदि अपन C से जोड़ते हैं तो ये विकर्ण की स्थिति बनती है। तो किसी बहुभुज का विकर्ण उसके आसन्न शीर्षों को छोड़कर किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। जैसे आयत आकृति है या वर्ग है तो इसमें विकर्णों की संख्या कौन कौन से विकर्ण आया, AC व BD। तो इस प्रकार अपन 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति जो है उसमें अधिकतम 2 विकर्ण हो सकते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। इसके बाद अपन प्रश्नावली 3.1 में पहला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई है, 8 आकृतियां हैं। इसमें से अपने को इन 8 आकृतियों में से साधारण वक्र जो है उसको अपने को छांटना है। जो साधारण वक्र है उनको अपने
इस दूसरा खंड जो मैंने बनाया उसमें इनका उत्तर लिखना है। पहली आकृति उत्तल बहुभुज की है, तो अपने को इसमें से साधारण जो वक्र है, साधारण में अपना आया 1, 2, 5, 6 और 7। ये साधारण वक्र में, साधारण वक्र का अर्थ अपन समझ गए कि बंद भी है और सरल रेखा में है तो वो साधारण वक्र कहलाता है। साधारण बंद वक्र, इसमें भी अपन स्थिति देखेंगे तो 1, 2, 5, 6 और 7। उत्तल जो बहुभुज होगा, वो उत्तल जो बहुभुज होगा अपना ये अवतल बहुभुज है, तो नंबर जो 2 की स्थिति है वो है उत्तल बहुभुज। और अवतल में पहली और चौथी स्थिति जो है वो अवतल बहुभुज की है। तो इस प्रकार अपन पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? तो अपने को चतुर्भुज नजर आ रहा है, इसका यदि अपन नामांकन करते हैं तो ABCD। अपन ने इधर भी समझा था 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, तो ये चतुर्भुज है। कौन सा है? उत्तल बहुभुज। तो इसमें A और B आसन्न भुजा है, आसन्न कोण है, इनको यदि अपन छोड़ेंगे तो A को C से मिलाएंगे और B को D से मिलाते हैं तो अपने को 2 विकर्ण नजर आते हैं, यानी 2 विकर्ण बनते हैं। तो एक उत्तल चतुर्भुज में अधिकतम 2 विकर्ण हो सकते हैं। इसके बाद समषटभुज की में देखते हैं, तो यहाँ पर इसका नामांकन किया A, B, C, D, E और F। तो ये षटभुज है क्योंकि इसमें 6 भुजा है, इसकी प्रत्येक भुजा समान नाप की होगी और प्रत्येक कोण भी समान होगा। तो यदि इसमें अपन विकर्ण खींचते हैं तो इनके विकर्ण की जो संख्या होती है वो होती है 9। तो समषटभुज में विकर्णों की संख्या 9 होती है। और त्रिभुज में, क्योंकि यदि त्रिभुज का अपन विकर्ण खींचेंगे तो इसका विकर्ण इधर चलेगा, इसको खींचेंगे तो इस प्रकार ये दोनों, इसको अपन आसन्न कोण मानते हैं, यानी शीर्ष कोण ये है, तो इसको इससे जोड़ नहीं सकते, तो जोड़ेंगे तो इस प्रकार की स्थिति बनती रहेगी। इसलिए त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता। यदि अपन षटभुज में विकर्ण खींचे तो इस प्रकार से अपन A को D से मिला सकते हैं, B जो है इसको इससे मिला सकते हैं, C से भी E को मिला सकते हैं और जो बिंदु D है इसको इससे मिला सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप स्थिति देखेंगे सारी तो उसमें 9 विकर्ण आते हैं। और कटु सत्य भी है कि एक समषटभुज में 9 विकर्ण होते हैं। इस प्रकार अपन प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न नंबर 2 तक हल करते हैं। धन्यवाद।